बस देख रही हूँ, से ले ही लेती हूँ। घर को घर बनाती हूँ, शोरूम नहीं। नहीं तो ना, सिंपल। कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? हम घर साफ करते रहते हैं, क्लीन करते रहते हैं, डीक्लटर भी करते हैं, बट कुछ टाइम बाद घर वापस वैसा का वैसा हो जाता है। सेम क्लटर, सेम मैस, सेम ओवरलोड। ट्रस्ट मी, मैं भी इसी साइकिल में थी। तब मुझे एक सिंपल सी बात समझ आई। प्रॉब्लम क्लटर नहीं है, प्रॉब्लम है ज्यादा लाना। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दीपिका। मैंने 13 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है और अब मैं फुल टाइम होम मेकर हूँ एंड फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर। मैं इस चैनल पे होम रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं आज की वीडियो के टॉपिक पे। पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। Less things, less clutter. I always follow this rule. ये क्लिप मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अपलोड की थी और आज का वीडियो का टॉपिक भी यही है, लेस थिंग लेस क्लटर। हम सब घर में डीक्लटर करते हैं, प्लान भी बनाते हैं, स्केड्यूल भी बनाते हैं, फॉलो भी करते हैं कि आज हम ये वार्डरोब डीक्लटर करेंगे, आज ये शू रैक की बारी है। पर फिर सेल आ जाती है या कोई ऑफर आ जाता है या कोई क्यूट सा सामान पसंद आ जाता है, नहीं तो मैचिंग फुटवेयर नहीं होते और हम सोचते हैं ले लेते हैं, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। बस वहीं से क्लटर स्टार्ट हो जाता है। बस देख रही हूँ, से ले ही लेती हूँ का सफर बहुत भारी पड़ जाता है। कभी आप ऑनलाइन ऐप खोलते हो सिर्फ देखने के लिए, लेकिन एक चीज पसंद आई, फिर दूसरी चीज पसंद आई, फिर एंड में ऑर्डर प्लेस हो ही जाता है और जब पार्सल घर आता है बस 2 दिन की एक्साइटमेंट और वही चीज घर के किसी कॉर्नर में चली जाती है। सच बोलो, कितनी बार ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। एक लाइन, ट्रस्ट मी, सिर्फ एक लाइन ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। घर स्टोर नहीं है। जो चीज हम घर लाते हैं उसको क्लीन करना पड़ता है, उसको एक जगह चाहिए, इनफैक्ट उसको मेंटेन करना पड़ता है। इसका मतलब जो चीज हम ला रहे हैं वो हमारा काम बढ़ाती है। पर अब मैं रुक के सोचती हूँ, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? क्या मेरा काम इसके बिना चल सकता है? अगर इसका आंसर सिंपल आता है हाँ, तो मैं ले लेती हूँ, नहीं तो ना, सिंपल। मैंने एक छोटा सा रूल चेंज किया है। कोई भी नॉन एसेंशियल चीज जो तुरंत नहीं खरीदनी, मैं उसके लिए 24 आवर्स का वेट करती हूँ। अक्सर क्या होता है, 24 आवर्स के बाद वो एक्साइटमेंट लेवल खत्म हो जाती है और फिर बाद में सोचते हैं कि अच्छा हुआ नहीं लिया। सो 24 आवर्स रूल रियली वर्क फॉर मी। ट्राई वंस। अच्छा सच बताना, हमारे घर में सबसे ज्यादा कबर्ड किस चीज से भरती है? ऑफ कोर्स कपड़ों से। कपड़े सबसे बड़ा ट्रैप होता है। सेल दिखी, ले लेती हूँ, इतना सस्ता है दोबारा नहीं मिलेगा, एक ड्रेस तो बनती है। फंक्शन आ गया, कपड़े रिपीट नहीं करने, चलो शॉपिंग पर। बस इसी तरह हम कपड़ों के ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। पर बाद में वही कपड़े पसंद नहीं आते, फिट नहीं होते या सिमिलर कपड़े हमारे पास ऑलरेडी होते हैं या सबसे बड़ा ट्रेंड नहीं है और कबर्ड फिर से भर जाती है। फिर सॉल्यूशन क्या है? नए कपड़े लेना बंद कर दें, फैमिली फंक्शन पे कपड़े रिपीट करें? नो, मैं ये नहीं कहती। इंस्टेड अब मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे कोई न्यू ड्रेस परचेज करनी होती है तो सबसे पहले मैं अपने घर में उसकी जगह बनाती हूँ। मीन्स अपने कबर्ड से एक ड्रेस को डीक्लटर करती हूँ ताकि जब मैं एक न्यू ड्रेस लेकर आऊँ तो उसकी जगह ऑलरेडी मेरे घर में बनी हो और मेरी कबर्ड ओवरफ्लो भी ना करे। फैमिली फंक्शंस में सेम ड्रेस, बिग नो। सॉल्यूशन, ओल्ड ड्रेस को न्यू स्टाइल में ड्रेप करना, जैसे साड़ी को लहंगा स्टाइल में ड्रेप करना। कोई श्रग कॉर्ड सेट है तो उसके साथ एक सिमिलर चुन्नी लेना एंड उसको लहंगा स्टाइल बनाना। एंड ऐसे कई पैटर्न आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छी तरह मिल जाएंगे, जस्ट ट्राई इट। नेक्स्ट घर का सबसे बड़ा क्लटर एरिया है हमारा किचन। लेडीज को हम किचन से इतना प्यार होता है कि हम वहां पर सबसे ज्यादा ओवर बाय कर देते हैं। एक्स्ट्रा कंटेनर्स, डुप्लीकेट यूटेंसिल्स, फैंसी टूल्स, क्रॉकरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सच ये है कि हम उनका यूज ही नहीं करते। ये क्रॉकरी हम गेस्ट आने पर निकालेंगे और हमारे यहाँ पर गेस्ट कितना आते हैं? वंस इन अ ब्लू मून। सॉल्यूशन,
अब मैं सिर्फ वही सामान लेती हूँ अपने किचन के लिए जिनका मैं रेगुलर यूज कर सकूँ। मीन्स फंक्शनैलिटी पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, ना कि फैंसी टूल्स पर। जस्ट इन केस अच्छा लग रहा है, ये 2 लाइन्स मैं अपनी लाइफ से डिलीट कर चुकी हूँ। अब किचन में से वही सामान आता है जो मैं रेगुलर यूज करूँ और फंक्शनैलिटी पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, ना कि ट्रेंडी आइटम्स पर। ऐसा करने से मेरी किचन ऑर्गेनाइज भी रहती है एंड ट्रस्ट मी, मैनेज करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। अब हर शॉपिंग से पहले मैं अपने आप से 3 सवाल पूछती हूँ। क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है? क्या इसका सिमिलर आइटम मेरे घर में अवेलेबल है? या जब ये सामान आएगा मेरे पास तो मेरी लाइफ इजी करेगा या थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड करेगा? अगर इसका आंसर मुझे क्लियर मिल गया तो मैं चीज़ ले आती हूँ, नहीं तो वो चीज़ मेरे घर में नहीं आती। चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो यूटेंसिल्स हो, चाहे वो एनी ऑफ द ABC आइटम हो। लेस बाइंग लेस स्ट्रेस, ये लाइन ही मुझे इतना काम एंड पॉजिटिव बनाती है। मेरी लाइफ सच में इसको सोचकर ही चेंज हो जाती है। जब आप नेसेसरी आइटम्स परचेज करते हैं तब घर भी क्लीन रहता है, कम सामान डिक्लटर करना पड़ता है, फाइनेंशियल टर्म्स में भी स्टेबिलिटी रहती है एंड माइंड भी काम रहता है। क्लटर सिर्फ चीज़ों का नहीं होता, क्लटर थॉट्स का भी होता है। जब घर में हर एक आइटम्स का अपनी प्लेस होगी तो घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा एंड घर में पॉजिटिविटी भी आएगी। अब मैं अपने घर पे सोच समझ कर सामान लेती हूँ। थोड़ा कम है बट काफ़ी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं घर में कंफर्टेबल फील करती हूँ। घर को घर बनाती हूँ, शोरूम नहीं। 100 बातों की एक बात, डिक्लटर एक बार का काम नहीं है। नई चीज लाते रहोगी तो क्लटर वापस आता रहेगा। इसलिए फोकस निकालने पर नहीं, अंदर क्या आ रहा है उस पर भी होना चाहिए। आज एक छोटा सा चेंज ट्राई करो। कुछ भी खरीदने से पहले एक छोटा सा पॉज लो और सोचो, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है या बस मेरा मन कर रहा है। एंड में क्लटर कम करने का सबसे इजी तरीका है, क्लटर को घर में आने ही मत दो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंस्पायरिंग लगी हो या मीनिंगफुल लगी हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन। इट विल कॉस्ट यू नथिंग बट मोटिवेट मी अ लॉट। 100 बातों की एक बात, मैं फिर भूल गई। 100 बातों की एक बात भूल गई मैं जब सब बंद कर टाइम बाद बस रुक जा।